हेलो एवरीवन। कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक हम लोग देख रहे थे और टोटल 3 वीडियोस में उस पर बना चुका हूं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सिंपल इफ, सेकंड पार्ट में इफ एल्स, थर्ड पार्ट में नेस्टेड इफ। अब ये है हमारा पार्ट 4। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एल्स इफ लैडर के बारे में। अगर आपने मेरे वो पहले तीनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरी काइंड सजेशन है आप उनको देख लो। उन सबके बेसिक बेसिक आइडियाज को मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? तो प्लीज इनको अच्छे से देख लेना। चलो ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और एल्स इफ लैडर के बारे में ढंग से समझते हैं। तो लेट अस जंप टू द स्लाइड। Okay, so see this is your else if letter basic syntax। else if letter का ये रहता है, आई थिंक सबको पता होगा। if एक्सप्रेशन है ना, कुछ हम यहाँ ब्लॉक में लिख लेंगे जो भी हमारे को लिखना होगा, और उसके बाद फिर else if एक्सप्रेशन देन दिस, else if एक्सप्रेशन देन दिस, और फाइनली एक else डाल देते थे। बेसिक बेसिक आइडिया आई थिंक आपको सबको पता होगा। अब ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये हमने बस एक सिंटेक्स है, इस टाइप से हमने जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये इस टाइप से चलता है। अगर मैं आपको नेस्टेड इफ की भाषा में समझाऊं तो ये इस टाइप से चलता है। मतलब इन द सेंस आप बोलोगे इफ एक्सप्रेशन, ये सेम टू सेम है इफ एक्सप्रेशन। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो हम क्या बोल रहे हैं, एल्स इफ बोल रहे हैं ना। तो आप ऐसा करो, एल्स लगाओ, ठीक है? तो ये एल्स किसका होगा भाई, ये इस इफ का एल्स होगा। तो एल्स लगाने के बाद फिर अंदर आकर के आप इफ लिखो, ठीक है? अब इफ उसके बाद ये एल्स आपने लगाया, तो अब इस इफ का एल्स ये रहा, ठीक है जी। तो अब ये जो है ना, ये एल्स एग्जैक्टली किसका है भाई, ये इस इफ का है। ये एल्स किसका है भाई, ये इस इफ का है। तो सिंपल इफ एल्स ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, ठीक है? थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा अच्छा बोलो तो नेस्टिंग हमने यूज कर रखी है, कैसे? क्योंकि एल्स के अंदर नहीं घुसा रखा है एंड सॉन, तो थोड़ा थोड़ा नेस्टिंग स्टाइल से ये चल रहा है, ठीक है जी। तो ये एल्स किसका हो गया भाई, ये इफ का हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आप इसके अंदर आकर के हमने फिर एक और इफ लगा दिया और फाइनली एक ये एल्स लगा दिया, है ना? तो ये जो फाइनली जो एल्स है ये किसका है भाई, ये इस इफ का है। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा आप लोगों को? तो इसको थोड़ा सा ढंग से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये एक इफ का ब्लॉक था और जो एल स्टार्ट हुआ है, ये एल स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये बंद हुआ है भाई, ये एल्स पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है जी। अब ये इफ का ब्लॉक हो गया, ये इफ के ब्लॉक के नीचे ये इसका पूरा इफ का ब्लॉक है और ये उसका एल्स चलेगा, ठीक है? इस इफ का यहाँ पे ये पूरा बड़ा एल्स चल रहा है, तो ये एल्स पूरा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, ये जो एल्स है ना भाई, ये पूरा का पूरा एल्स पार्ट, ये इतना पार्ट, ये जो एल्स है, ये एल्स किसका है भाई, ये इस इफ का है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर फिर हमने एक और एल्स, एक और इफ चला दिया, तो इस इफ का एल्स ये बैठा है भाई। ये एल्स कौन सा है, ये वाला है ना? तो ये एल्स जो है एग्जैक्टली किसका है, ये इस इफ का। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं सारी और कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, ठीक है? तो अब मेरे ख्याल से यहां से देख करके आपको समझ में आएगा कि अगर आपकी ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गई, ये चल गई, तो उसके बाद इनमें से कोई भी नहीं चलेगी, इस बात की कंफर्मेशन है। सिमिलरली अगर सपोज कर लो पहली एक्सप्रेशन हमारी नहीं चली है, तब हमारी ये एक्सप्रेशन चलेगी। और जब ये एक्सप्रेशन चलेगी, मतलब ये समझ लो नहीं चली, मतलब इन द सेंस, मतलब ये फॉल्स होगी। अगर ये एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो हमारा ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे कंट्रोल नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाली एक्सप्रेशन में हमारी फॉल्स निकली तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे आकर के हम लोग ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू निकली तो। और अगर ये एक्सप्रेशन भी फॉल्स निकली तो हम यहाँ पे फाइनली एल्स पे आएंगे। तो मेन बात क्या है भाई, अगर पहली एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो गई तो इनमें से कोई भी नहीं चलेगा। और इस बात का प्रूफ आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इफ एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो गई तो फिर एल्स में आप क्यों जाओगे भाई? इफ और एल्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है, ये आपको पता है भाई। ये इफ है ना, और उसके नीचे उसका एल्स है। तो अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू निकली है तो फिर ये कोड चलेगा ना, यहाँ पे तो हम जाएंगे ही नहीं। तो बिल्कुल वही कहानी यहाँ पे हो रही है, ठीक है जी। तो अगर ये एल्स हमारा यू कैन से कब चलेगा, जब ये वाली एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स होगी। और एल्स के अंदर आकर के हमारे ये इफ अगर चल गया है तो फिर ठीक है, आगे और कुछ नहीं चलना। हाँ, अगर ये हमारा फॉल्स होगा तो फिर एल्स में आएंगे हम लोग और फिर ये इफ को चेक करेंगे एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम की बर्बादी और कुछ नहीं, आपको एक्जैक्टली क्लियर हो गया होगा हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा और वीडियो को पॉज करके अपने आप से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट वे है भैया, इफ एल्स ऐसे, एल्स इफ लेटर ऐसे चलता है, ठीक है? और ये मैंने आपको दिखा दिया एल्स इफ लेटर जैसे हम नॉर्मली सी में लिखते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये ऐसे चलता कैसे है, ये इस तरह से चलता है। तब आपको प्रूफ भी समझ में आएगा कि अगर पहली स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तो फिर यहाँ पे और कहीं पे भी कंट्रोल नहीं जाना। एंड सो ऑन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो भी ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। तो मैं आपको एक बात ये समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि एल्स इफ लेटर सर लगता कहाँ, ये हमारे को समझ नहीं आता प्रोग्राम देख करके। तो मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे भी मोर देन 2 आउटपुट होंगे, नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है, तो अब देखो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जहां पे भी मोर देन 2 आउटपुट्स आने के चांसेस हैं, मतलब मोर देन 2 आउटपुट इन द सेंस यू कैन से अलग अलग आउटपुट आ सकते हैं। अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, एंड सो ऑन। तो दो मतलब दो से ज्यादा आउटपुट अगर आपके पास किसी प्रोग्राम में नजर आ रहे होंगे, वहां पे हमारा एल्स इफ लेटर लगेगा।
ठीक है, सिंपल बात। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो भाई, अगर ये देखो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट इफ रेंज ऑफ मार्क्स इज गिवन एज बिलो। तो अगर 60 से 69 मार्क्स है तो फिर डी ग्रेड आएगा, 70 टू 79 है तो सी ग्रेड आएगा, 80 टू 89 है तो बी ग्रेड आएगा, 90 टू 99 है तो ए ग्रेड आएगा, एंड सो ऑन। तो अब देखो भाई, 4 तरह के आउटपुट है कि नहीं, यहाँ पे डी सी बी ए, अलग अलग आपको 4 आउटपुट दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एलसीफ लेटर लगेगा। सिंपल बात एकदम। ठीक है, ऐसे ही देखो, मैंने आपको एलसीफ लेटर यहाँ पे भी लगा करके दिखाया था, पास फेल कंपार्टमेंट, याद है कि नहीं? तो 3 तरह के आउटपुट थे ना, पास, फेल और कंपार्टमेंट, तो इसलिए हमारे पास एलसीफ लेटर लग गया था। देखो, इफ, एल्सिफ और एल्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। 2 आउटपुट है तो आप कॉमन सेंस समझ पा रहे होगे, इफ और एल्स, है ना? तो इफ सिंपल, एक इफ एल्स लगा लेना, आपके पास 2 आउटपुट वाली कहानी खत्म हो जाएगी। एक ही आउटपुट है तो इफ से आप अपने आप से चेकिंग कर सकते हो, इसमें मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है। मेन बात क्या है, 3 या 3 से ज्यादा आउटपुट अगर आपको चाहिए तो फिर एल्सिफ लेटर की कहानी वहां पे आ जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई, अब मैं इसका फटाफट से प्रोग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है ना? तो हम मार्क्स ले लेंगे स्टूडेंट के, तो M1 ले लेते हैं एक नंबर, है ना? तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि इफ M1 रेंज देख लो भाई, क्या क्या है, 60 से 69 तक डी ग्रेड है, तो इफ M1 ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आएगा ना भाई, ढंग से मैं लिखता हूँ, सी लैंग्वेज की भाषा में लिखता हूँ। ये तो सी लैंग्वेज में थोड़ी चलेगा, है ना? तो सी लैंग्वेज में कैसे चलता है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड M1 लेस देन और इक्वल टू 69। तो क्या प्रिंट कराना है भाई, प्रिंट एफ डी ग्रेड, शॉर्ट में लिख देता हूँ डी ग्रेड। अच्छा जी, फिर हम बोलेंगे एल्स इफ M1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड M1 लेस देन इक्वल टू 79, तो प्रिंट एफ सी ग्रेड। ठीक है जी, उसके बाद फिर एल्स इफ M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड M1 लेस देन इक्वल टू 89, तो फिर प्रिंट एफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, पीएफ ये मत बोल देना पीएफ क्या है भाई, प्रिंट एफ है, आप इतना तो जानते हो। अच्छा जी, बी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। और फिर एल्स इफ M1 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड M1 लेस देन इक्वल टू 99, प्रिंट एफ ए ग्रेड। और फाइनली एक एल्स डाल करके बोल देंगे प्रिंट एफ इनवैलिड। इनवैलिड मतलब अगर आपने कोई नंबर अजीब तरीके से डाल दिया तो फिर ये इनवैलिड मार्क्स बोल देगा। जैसे आपने 150 डाल दिए नंबर, तो वो 150 का कोई मतलब ही नहीं है, हमने 99 तक देखना है। इवन 100 भी डाल दे तो भी गलत है। नो डाउट 100 मार्क्स आ सकते हैं किसी के, बट ठीक है, हमने इस हिसाब से जैसे प्रोग्राम का वैसे चलेंगे ना भाई। क्वेश्चन को थोड़ी हम चैलेंज कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से हम आंसर करेंगे। तो 99 तक ही लेना था, तो हमने बोल दिया 90 से लेकर 99 तक ए ग्रेड और फिर एल्स प्रिंटफ इनवैलिड। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई, देखते ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने प्रोग्राम कैसे बनाया है। मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। M1 जो था नंबर, आप वो इनपुट करा सकते हो कीबोर्ड से, स्कैनफ करा करके, हैंड्स ऑन प्लीज, वो सब आप अपने कर लेना। मैंने सिर्फ लॉजिक लिख करके दिखाया है। तो 60 से 69 तो डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, तो समझ गए ना भाई। 60 से बड़ा या बराबर और 69 से छोटा या बराबर तो डी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं था ज्यादा समझाने का। ठीक है जी, अच्छा इसको नोट डाउन कर लो एक बारी। हाँ, अगर आप ये चाहते तो इस टाइप से प्रोग्राम बना सकते थे क्या, एक बार इसको नोट डाउन कर लेना आपने। ये देखना जरा, अगर मैं ये सारे एल्स हटा दूं, सिंपल इफ की तरह बनाने की कोशिश करूं, तो क्या ये चलेगा प्रोग्राम? चल तो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम इन द सेंस, एक बात ये समझो, पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर करने की कोशिश करो कि अगर बच्चे के नंबर 65 हैं, पहले तो बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर हो रहा है, अगर 65 नंबर है तो आप यहाँ से उसका डी ग्रेड प्रिंट करा दोगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं। अगर एल्सिफ लेटर होते तो मैंने आपको बताया था भाई, एक बार अगर एक्सप्रेशन चल गई तो आगे चलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ दोबारा से। ये देखो भाई, हमने ये जो सारे एल्स लगा रखे थे, अगर बच्चे के नंबर 65 आए तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मैं बोल दूंगा ठीक है जी 65 आ गए तो डी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये सब कोई भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको समझा के आया हूं कि अगर इफ के अंदर की एक्सप्रेशन हमारी ट्रू हो गई है तो फिर आगे एल्स वाला कहीं कुछ नहीं चलना, क्योंकि ये जो एल्स है ये एक्चुअली इस इफ का एल्स है, और ये एल्स जो है ये एक्चुअली इस इफ का है। ये एल्स किसका है? ये इस इफ का है। और ये एल्स किसका है? ये इस इफ का है ना? तो सबके एल्स आपको सब साथ साथ नजर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये इफ चलेगा तो फिर उसका एल्स चलेगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। तो 65 आएगा, हमारा टेंशन खत्म, मतलब डी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, हमारी टेंशन वही खत्म है। मैं ढंग से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है? तो डी ग्रेड हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी इनमें से कुछ भी नहीं चलना आगे। बट अगर आपने सिंपल इफ चलाने की कोशिश करी तो मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल इफ में देखना क्या होगा। ठीक है, सिंपल इफ में क्या होगा मैं अब आपको दिखा देता हूँ, रादर इसको लिखे रहने देते हैं। हाँ, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। अगर आपने सिंपल इफ चलाया, ठीक है, तो देखो
तो दिक्कत कहाँ पे आएगी? देखो ये सब तो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। क्या बोलोगे कि सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब आपने 65 दिया है ना, तो डी ग्रेड प्रिंट करा देगा, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे भी जाएगा, ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। तो आप कहोगे कोई बात नहीं, टाइम फालतू लग जाएगा, लेकिन अभी 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी मैं आपको समझाता हूँ दिक्कत कहाँ आएगी। मेरे ख्याल से तो आप कैसे कर ही होगे, बट स्टिल मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे भी कंट्रोल जाएगा, बोलोगे लेकिन सी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे भी कंट्रोल जाएगा, बी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे भी कंट्रोल जाएगा, ए प्रिंट नहीं होगा, तो यहाँ पे टाइम की बर्बादी आपने करी है। बट एक बात मेरे को जरा ये समझाओ, ये एल्स किसका? बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस ही बात है इस इफ का ये एल्स होगा। इतना तो आप अपने आप से समझ पा रहे होगे भाई, है ना, कहीं कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं लगाया, तो इफ का सीधा उसके नीचे एल्स आता है, आपको पता है। यहाँ पे इफ का स्कोप खत्म होता है, उसके नीचे डायरेक्टली उसका एल्स आता है, तो ठीक है जी, ये एल्स इस इसका माना जाएगा। ठीक है, और थोड़ा और अच्छे से बोले तो ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये एल्स किसका है भाई? इस इफ का है। ठीक है जी, तो मतलब क्या हुआ, अब साथ साथ एक बात ये समझो, डी तो प्रिंट होना ही होना है, साथ साथ इनवैलिड साथ आएगा, तो कितना अजीब प्रोग्राम बन गया, दिक्कत वाली बात है। बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए सिंपल इफ से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग फंस सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए हमारे को यहाँ पे एलसीफ लेटर से ये प्रोग्राम बनाना चाहिए था, और मैंने आपको सिंपल लॉजिक समझा चुका हूँ भाई। एलसीफ लेटर कहाँ लगता है? जहां 2 से ज्यादा आउटपुट आ रहे हो, बस दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एलसीफ लेटर से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है स्विच का, तो वो नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना बहुत है, आप इन सब चीजों को आराम से नोट डाउन कर लो भाई। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इतना पार्ट कर लो, और जो पीछे मैंने आपको समझाया था यहाँ पे ये नोट डाउन कर लें। तो एलसीफ लेटर अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है जी, तो एक इफ चल गया तो उसके बाद नीचे सारा एलसीफ लेटर जो भी बना रखा है, कहीं कुछ नहीं चलने वाला। और लेडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी, हमने सीढ़ी बना रखी है, एलसीफ 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 एंड सो ऑन ऐसे करके, इसलिए इसको एलसीफ लेटर कह देते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा यू कैन से ये एक किस्म से एलसीफ लेटर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेंगे, दैट इज स्विच। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।